अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसआईपी को, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए आपकी वो वीडियो देखना ज़रूरी है। एसडब्ल्यूपी इसका अपोजिट होता है। आप एक अमाउंट एसआईपी के थ्रू डालते रहते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, और वो ग्रो कर जाती है। और फिर आपको एक एज के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आप रिटायर होते हैं, फिनेंशियली आपको फ्रीडम चाहिए होती है। और उस टाइम पे ये एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप वो अमाउंट अपनी विड्रा करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की एक जॉब होल्डर्स अपनी पेंशन लेता है हर मंथ। ये वही तरीका होता है जो आप खुद अपने लिए एक पेंशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अगर हम कह लें कि एसआईपी एक दरख्त है जिसको हमने प्लांट किया था, तो एसडब्ल्यूपी अब उस दरख्त का फ्रूट खाने का वक्त आ गया है। वो आपको फ्रूट देगा हर मंथ डेली, तो वो आप फ्रूट उससे उतारेंगे और खाएंगे, और साथ साथ वो जो आपका दरख्त लगाया हुआ है वो बढ़ता जाएगा और हर साल मजीद फ्रूट पैदा करता जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन में हम आपको शो करेंगे कि ये जो आपका पर्सनल पेंशन प्लान था ये कैसे वर्क किया है, और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए कैसे ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले आपको एस डब्ल्यू पी अंडरस्टैंड करना है जी। ये अपोजिट है, रिवर्स है एस आई पी का। एस आई पी में आप सिस्टमेटिक हर मंथ में पैसा कुछ डालते हैं, एस डब्ल्यू पी में हर मंथ में कुछ पैसे आप निकालते हैं। तो जैसे आपने ऑटो पे लगा के एस आई पी किया था, ऐसे ही ऑटो पे लगा के आप एस डब्ल्यू पी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इन्वेस्टर होता है उसको ये अलाउ करता है हर मंथ कुछ एक अमाउंट निकालने का। और इस पर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा गोल्डन रूल थम है कि कितनी अमाउंट आप हर मंथ निकालते जाएँ तो आपकी जो अमाउंट है वो साथ साथ ग्रो करती जाती है। और 20-25 साल बाद जब इवन आप निकाल निकाल के अमाउंट अपनी प्रिंसिपल अमाउंट सारी निकाल चुके होते हैं, उसके बावजूद आपको एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में स्टिल अवेलेबल होती है, जो कल आपके बच्चों के लिए काम आती है। तो इसको ये आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी है उसको आप कह देते हैं, तो वो हर मंथ आपके अकाउंट में वो अमाउंट विड्रा कर देती है। की गोल हमारा यही होता है कि कैश फ्लो जो हमें रिमेनिंग के लिए चाहिए क्रिएट रेगुलर हमारी आती रहे। तो बात करते हैं जी कि हाउ एस आई पी वर्क्स। द लॉजिक, यू हैव एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, आपकी एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जो 50 लाख है। तो आपने अपनी कंपनी को, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको कहा है कि 50,000 हर मंथ में मेरे बैंक अकाउंट में इसमें से निकाल के भेज दिया करो। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर मंथ में 50,000 जो आपकी एन है, नेट एसेट वैल्यू है, वो कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आपकी यूनिट सेल करेगी मार्केट में, और करने के बाद 50,000 आपके अकाउंट में शिफ्ट कर देगी, उस पर जो टैक्स वगैरह लागू होता है वो निकालने के बाद। तो ये एक सिस्टमेटिक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो वर्क करता है आपके लिए एस आई पी के लिए। आपने 20 से 25 साल एस आई पी करनी है, और फिर रिमेनिंग 20 से 25 साल आपने एस डब्ल्यू पी करनी है। तो इस तरह आप एक बेहतरीन फिनेंशियल फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। तो बैंक मंथली इनकम स्कीम्स भी बहुत सारी हैं जी जो इसी पे वर्क करती हैं। गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम भी बेसिकली ऐसे एस डब्ल्यू पी भी काम कर सकती है, और यही काम आप खुद कर सकते हैं। यही वो गोल्डन रूल फार्मूला है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से आप पब्लिक या गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, या बहुत सारे बैंक जो हैं उनका बिजनेस भी इसी मॉडल पे रन करता है। आप ये अपने लिए ज़ाती तौर पे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझ, थोड़े से नॉलेज के साथ खुद कर सकते हैं। तो इसमें जो बैंक अकाउंट का है उसमें टोटल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कट जाता है जी। जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं उसमें टैक्स सिर्फ जो आपका रिटर्न आता है उसी पे होता है। ग्रोथ पोटेंशियल कहें तो जो बैंक अकाउंट के थ्रू है उसमें फिक्स होता है, और किसी हद तक कोई शरीय कंप्लेंट भी नहीं होता। लेकिन इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी है जी। तो और इसमें फिक्स्ड आप निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, हम कंपेरिजन कर रहे हैं बेसिकली। और जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप विड्रा एनी अमाउंट एनी टाइम, कभी भी आप अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं। ज़कात जो है वो डिपेंड है, आपने ज़कात एफिडेविट सबमिट करना है, उस बेस पे होना है। तो अभी की बेनिफिट फॉर पाकिस्तानी इन्वेस्टर की बात करें तो जी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है। अनलाइक द फिक्स्ड पेंशन, इफ योर फंड टर्न्स आर हायर देन योर विड्रा, योर पेंशन एंड प्रिंसिपल विल एक्चुअली इंक्रीज ओवर टाइम। वक्त के साथ जैसे गवर्नमेंट हर बजट में, हर जून के बजट में आप टीवी लगा के बैठ जाते हैं कि अभी हमें पता चले कि कितनी हमारी पेंशन बढ़नी है, तो ये आप जो सिस्टम करेंगे ना, इसमें ऑटोमेटिकली आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने अपनी कितनी पेंशन बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। तो ये आपका कास्ट रुपी का जो अप डाउन रहता है उसको भी कवर करता है जी, और टैक्स के हिसाब से भी ये अच्छा है, और ये आइडियल प्लान है आपकी रिटायरमेंट के लिए और फिनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो स्टॉक मार्केट में ये होता है कि आप अच्छे स्टॉक लेते हैं जो डिविडेंड यील्ड हैं, जो अच्छे डिविडेंड देते हैं आपको हर 3 महीने, 6 महीने या साल बाद उस अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं डिविडेंड की सूरत में। जैसे एंग्रो कह लें, हपको कह लें, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ कह लें, या लकी सीमेंट कह लें, या एफ एफ सी है, या माड़ी है, ये बहुत बड़े बड़े स्टॉक हैं। इस तरह बैंकिंग स्टॉक है, एच पी एल है, एम सी बी है, यू बी एल है। आप अपने आसपास हर जगह पर ये कंपनीज़ को विजिटली देखते हैं। ये कंपनियाँ बेसिकली आपसे, मुझसे, हमें सर्विस प्रोवाइड करके हमसे मुनाफा कमाती हैं, और उस मुनाफे से अपने शेयर होल्डर को जो मुनाफा होता है उसका हिस्सा उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट के अकॉर्डिंग देती हैं, उनको वापस करती हैं। तो ये आप भी उसमें मुनाफे में शामिल हो सकते हैं, उनके पार्टनर बन के, उनके शेयर होल्डर बन के। तो जो इंसेक्टियल रिक्वायरमेंट है जी, सबसे पहले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट पर्पस होना चाहिए। एक आपने लमसम अमाउंट डाल दी हो उसमें, या फिर आपने एसआईपी की हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, आपका एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, या जो आपका स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए, आपके पास शेयर होना चाहिए। फिर डिजिटल आपके पास सेटअप होना चाहिए, जैसे एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, सारे डिजिटल एप्लीकेशन आज दे रहे हैं। अगर आज आप एसआईपी करते हैं, आज एसआईपी आज कर देते हैं, या आपके पास लमसम एक अच्छी अमाउंट है, 3, 4, 5 करोड़ पाकिस्तान के हिसाब से आप वो डाल देते हैं उसमें, तो आप इजीली हर मंथ उसमें से फिक्स अमाउंट निकाल सकते हैं, जो विद द टाइम साथ ग्रो होती रहेगी। तो विड्राज ये है कि आपने बस ये चीज़ रखनी है कि जो ओनली प्रॉफिट है, मैक्सिमम आप प्रॉफिट भी नहीं निकालना। आपको 10% प्रॉफिट है तो आपने कोशिश करना है कि मैंने 3, 4, 5% निकालूँ, बट मैक्सिमम आप प्रॉफिट ही निकालें, जो आपकी अमाउंट उधर ही हो, ताकि वो वक्त के साथ बढ़ती है। तो बैंक आपका IBN अपडेट होना चाहिए जो आपकी एसेट मैनेजमेंट या अकाउंट है, ताकि वो अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ सके। तो हम एक समरी कर लेते हैं कि एक बंदा था जी, उसने 25 साल का वो था, उसने हमारी ये वीडियो सुनी, और सुनने के बाद उसने आज डिसाइड कर लिया, वो उठा गया अपने सेफ रूम से बाहर गया, जाके उसने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया। ओपन कराने के बाद उसने SIP उसमें स्टार्ट कर दी। अब SIP स्टार्ट करने के बाद वो अगले 25 साल
या 30 साल ये करता रहा और उसकी एज 55 हो गई, वो रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद अभी वो चाहता है कि मैं SWP के थ्रू वो पेमेंट निकालूँ। तो ये देखते हैं जी ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए ये है कि उसे सेफ विड्रा 8 to 9% जो टोटल कॉर्पस कहते हैं, जो टोटल नेटवर्थ आपकी उस टाइम पे अमाउंट की होती है वो होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि उसने SIP की और SIP करने के बाद उसके पास 1 मिलियन यानी 1 करोड़ का, सॉरी 10 मिलियन 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया। अब उसको उसने कैसे निकालना है, स्ट्रेटजी क्या है उसके लिए। तो उसके लिए हम ये नीचे देखते हैं कि वो कॉर्पस जो 20 साल में रहा है उसमें वो सेफ्टी फर्स्ट है जी। तो रिस्क लेवल जो है लो, मॉडरेट और एग्रेसिव है। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर एवरेज हम करें कि 10, 14 और 17%, तो मंथली इनकम जो है वो अगर 85,000 मंथली निकाले उसमें से, तो ये उसके लिए SWP के थ्रू 1 करोड़ के कर्ज से, तो ये ज़बरदस्त है उसके लिए। और उसका जो कैपिटल है वो भी बढ़ता रहेगा विद द टाइम। अगर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% आ रहा है जी, तो ये उसकी बैलेंसिंग लाइफ स्टाइल विद सम ग्रोथ इसके लिए बेस्ट है और इसे 1,10,000 वो हर मंथ निकाल सकता है। तो अगर उसका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% है तो वो 1,40,000 मंथली निकाल सकता है। और उसके बावजूद उसका कॉर्पस जो वैल्यू है 20 साल बाद, वो देख लें ये अमाउंट उसके पास स्टिल रहेगी ये निकालने के बाद अगले 20 साल के लिए। तो ये था जी ओवरऑल इसमें चीज़ें। बाकी इसमें जो टैक्स वगैरह होता है जो आपके कैपिटल गेन पे निकलता है या आपकी जो डिविडेंड है उस पर होता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पे आपका 15% देना पड़ता है टैक्स। और जो आपका कैपिटल गेन है स्टॉक में, जो मनी मार्केट में या फिक्स इनकम में आप करते हैं, उसमें आपको 25% जो आपका कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको इसके साथ काउंट करनी है। तो ये मेन चीज़ें थी जी, यकीनन इन्होंने आपको फ़ायदा दिया होगा समझने के लिए, सोचने के लिए। तो उठें, अभी तक आपने फैसला नहीं किया तो आज फैसला करें। हमारा मकसद ये वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपके अंदर फिनेंशियली नॉलेज को उजागर करना और आपको ये बताना कि ये कितना ज़रूरी है और आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो इसलिए आज फैसला करें और आप जाके एक अकाउंट ओपन कराएं और उसमें SIP शुरू करें। आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट करें किसी एसेट मैनेजमेंट, किसी एक्सपर्ट से मशवरे के बाद फिनेंशियल अच्छी तरह अपनी सूरत हाल और रिस्क एपेटाइट को देखते हुए। हमारी कोई आपको सर्विस चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, आप कमेंट में छोड़ सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको मिले, और अपने ये दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और अपने हल्का बाप में इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशहाल रहें, तो हमें याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।